गैंग वॉर, प्यार और धोखा हैरान कर देगी दिव्य पहुजा की एक्स बॉयफ्रेंड संदीप गाड़ोली के एनकाउंटर की पूरी कहानी। क्या दिव्या पहुजा थी विष कन्या जिसने प्यार की जाल में फंसाकर खूंखार गैंगस्टर को मरवा डाला? मौत से 7 साल पहले कम सिंह हसीना ने कराया था फर्जी एनकाउंटर, खुल गई पूरी पोल पट्टी। महज 27 साल की उम्र में खूबसूरत मॉडल दिव्या पहुजा की इस दुनिया से विदाई हो गई है। नए साल के दूसरे दिन ही उसका कत्ल कर दिया गया। दिव्या की दिलकश तस्वीरें पर लोग फिदा हो जाया करते थे, उसके अंदाज और दिलकश अदाओं पर लोग मर मिटते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत एक पहेली की तरह उलझती जा रही है। दिव्या पहुजा और अपराध का नाता भी पुराना था। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जिस लड़के का हाथ थामा था वो कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि एक कुख्यात गैंगस्टर था। दिव्या पहुजा तब महज 18 साल की थी जब उसकी दोस्ती गैंगस्टर संदीप उर्फ अमित के साथ हो गई थी। संदीप असल में गाड़ोली खुर्द गांव का रहने वाला था, इसलिए जुर्म की दुनिया में उसकी पहचान संदीप गाड़ोली के तौर पर होती थी। दिव्या और संदीप की दोस्ती अगले मुकाम तक जा पहुंची थी। अब दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। एक दिन दिव्या की आंखों के सामने ही उसके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड का एनकाउंटर हो गया। वो एनकाउंटर हरियाणा पुलिस ने मुंबई में किया था, मगर मुंबई पुलिस ने इसे कत्ल करार दिया था। आइए आपको बताते हैं कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के एनकाउंटर की पूरी कहानी। बात आज से 10 साल पहले की है। उन दिनों हरियाणा में, खास तौर पर गुरुग्राम में, गैंगस्टर संदीप गाड़ोली का एक छत्र राज चलता था। रंगदारी, वसूली, सट्टेबाजी, रॉबरी से लेकर नाजायज कब्जे, शायद ही ऐसा कोई जुर्म था जिसमें संदीप का नाम ना आता हो। मगर जुर्म के इस खेल में संदीप अकेला नहीं था, बल्कि उसके होते हुए एक और गैंगस्टर बिंदर गुज्जर भी गुरुग्राम में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था और दोनों अक्सर एक दूसरे से टकराया करते थे। इसी टशनबाजी में एक रोज गाड़ोली के लड़कों ने बिंदर गुज्जर के एक खासम खास अशोक गुज्जर का काम तमाम कर दिया। बस फिर क्या था, बिंदर अब गाड़ोली के खून का प्यासा बन गया। वो हर हाल में उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि संदीप से अकेले भिड़ना मुश्किल है और ऐसे में उसने पुलिस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। बिंदर ने अपने सूत्रों के जरिए गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वालों से बात की और उन्हें गाड़ोली के बारे में पिन पॉइंट जानकारी देने का वादा किया। पुलिस को और क्या चाहिए था, वो तो खुद ही संदीप की तलाश में पिछले कई महीनों से रात दिन एक किए हुए थी। बस यही वो पल था जब कहानी में दिव्या पहुजा की एंट्री हुई। असल में 18 साल की दिव्या उन दिनों गुरुग्राम के रहने वाले मनीष खुराना को डेट कर रही थी। गाड़ोली का ही गुर्गा था। अभी दिव्या और मनीष का रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचता, उससे पहले ही मनीष की बर्थडे पार्टी में गैंगस्टर संदीप गाड़ोली की नजर बला की खूबसूरत दिव्या पहुजा पे पड़ी और गैंगस्टर संदीप गाड़ोली इस अपकमिंग मॉडल पर लट्टू हो गया। अब दिव्या जैसा कहती गाड़ोली वैसा ही करता था। मुंबई पुलिस की माने तो गाड़ोली के दुश्मन बिंदर गुज्जर ने अब एक ऐसा जाल बुना कि उसमें संदीप गाड़ोली पूरी तरीके से उलझ कर रह गया था। आप सबसे पहले इस जाल को समझ लीजिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। असल में गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का एक खास आदमी है मनोज गुर्जर। मनोज गुज्जर पर भी जुर्म के कई मामले हैं, लेकिन ये मनोज गुर्जर दिव्या पहुजा की मां सोनिया पहुजा को भी जानता है और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वालों से भी उसका वास्ता था। तो लब्बो-लुआब ये है कि ये घुमा फिरा कर दो दुश्मनों बिंदर गुज्जर और संदीप गाड़ोली के बीच की सबसे अहम कड़ी है। अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। उन दिनों गुरुग्राम में जुर्म की वारदातों को अंजाम देने के बाद संदीप गाड़ोली अक्सर पुणे और मुंबई को अपना ठिकाना बनाता था। वो कुछ दिनों तक वहां रुकता और गुरुग्राम में जब सब कुछ शांत हो जाता तो वो फिर वापस लौट आता था। हरियाणा पुलिस को खबर मिलती है कि गैंगस्टर संदीप गाड़ोली फिर गुरुग्राम से निकला है और इस बार उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या भी उसके साथ है। पुलिस गाड़ोली का पीछा करना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि गाड़ोली राजस्थान के भिवाड़ी की तरफ गया है। अब पुलिस की एक टीम भिवाड़ी पहुंचती है, लेकिन जब तक टीम भिवाड़ी पहुंचती है गाड़ोली भिवाड़ी से निकल जाता है। अब पुलिस को पता चलता है कि गाड़ोली जयपुर की तरफ निकल गया है। पुलिस अब जयपुर की तरफ भागती है, लेकिन तब तक गाड़ोली जयपुर से भी आगे अजमेर निकल जाता है और आखिरकार अगले दिन यानी 6 फरवरी को पुलिस को खबर मिलती है कि गाड़ोली राजस्थान से होता हुआ मुंबई पहुंच चुका है। और तो और हरियाणा पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि वो मुंबई के किस होटल में है, कौन से कमरे में ठहरा है, यानी होटल एयरपोर्ट मेट्रो का कमरा नंबर 107। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन दिनों हरियाणा पुलिस को गाड़ोली के हर मूवमेंट की इतनी सटीक खबर कैसे मिल रही थी, यहाँ तक कि उसका पिन पॉइंट लोकेशन भी पुलिस को कैसे पता चल रहा था। तो इसका जवाब है गाड़ोली के दुश्मन नंबर 1 गैंगस्टर बिंदर गुज्जर ने हरियाणा पुलिस से यही तो वादा किया था और मुंबई पुलिस की माने
तो गैंगस्टर गाड़ोली और उसकी लोकेशन के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा पुलिस को दे रही थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या मोबाइल फोन पर अपनी मां सोनिया पाहुजा से बात कर रही थी। बातचीत कोड लैंग्वेज में हो रही थी ताकि गैंगस्टर गाड़ोली को पता ना चले। मसलन, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इसका मतलब था कि दिव्या उस समय अकेली है और संदीप उसके साथ नहीं है। ठीक इसी तरह, मम्मी दवाई लेके आई हूँ, मैं खा लूंगी, मतलब संदीप उसके साथ है। मां सोनिया पाहुजा से ये सारी बातें बिंदर गुज्जर के खास आदमी मनोज गुज्जर को बता रही थी और मनोज गुज्जर यही बातें आगे हरियाणा यानी कि गुरुग्राम पुलिस को बता रहा था। इस तरह गुरुग्राम पुलिस को गाड़ोली के हर मूवमेंट की, हर चाल की, पल पल की खबर मिल रही थी। बस इसी तरह हरियाणा पुलिस संदीप गाड़ोली का पीछा करती हुई मुंबई पहुंची और उसने सोची समझी साजिश के तहत संदीप गाड़ोली के मुंबई के उसी एयरपोर्ट मेट्रो होटल में ढेर कर दिया जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा के साथ रुका था। मुंबई पुलिस ने संदीप गाड़ोली के एनकाउंटर के उस मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में यही लिखा है। इस चार्जशीट के मुताबिक कत्ल के इस मामले में हरियाणा पुलिस की टीम के साथ साथ दिव्या पाहुजा और उसकी मां सोनिया पाहुजा भी शामिल थी। उन्होंने गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के आदमी मनोज गुज्जर ने ये सिर्फ इस साजिश में शामिल कर लिया था, बल्कि ये काम करा देने पर उन्हें घर दिलाने का भी वादा किया था। जाहिर है, संदीप गाड़ोली का एनकाउंटर शुरू से ही शक के घेरे में आ चुका था और मुंबई पुलिस गुरुग्राम पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी थी। ये मामला अभी मुंबई की अदालत में चल रहा है, लेकिन इसी बीच 8 महीने पहले दिव्या पाहुजा को मुंबई हाईकोर्ट के सामने जमानत मिल गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो जिंदगी में आगे बढ़ पाती, कोई नई शुरुआत कर पाती, नए साल में 2 जनवरी के दिन गुरुग्राम में उसका कत्ल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट।